जान है तो जहान है। वो सोते नहीं ताकि मरीज़ की आंख बंद ना हो। वो अपनी ज़िंदगी को एक महामारी के समय में भी खतरे में डालने से पीछे नहीं हटते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर्स की। काफ़ी दुख के साथ पिछले कुछ समय में केसेस आए हैं, पहले कर्नाटका फिर केरला, और इस कोविड की महामारी के टाइम काफ़ी केसेस आते रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, मेडिकल के प्रोफेशन के लोगों पर अटैक्स हो रहे हैं, थ्रेट्स मिल रहे हैं, एक दो जगह लिंच भी हुए हैं। देखिए, एक चीज़ होती है डॉक्ट्राइन ऑफ हुज हु, मतलब आपको आपकी प्रॉब्लम बताई जाएगी, आपको आपकी गलती बताई जाएगी, लेकिन आप उसके बदले अपनी गलती नहीं समझेंगे, आप दूसरे की गलती बताएंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसी डॉक्ट्राइन का एक सीधा सा एग्जांपल है कि अगर किसी डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा पिटाई हुई या इस पर अटैक हुआ और ये गलत हुआ, तो रिप्लाई में कई ऐसे प्रतिशत लोग हैं जो कहते हैं, काफ़ी एक गुड नंबर ऑफ पीपल आर देयर, जिनका डिफेंस ये आता है कि डॉक्टर तो कालाबाजारी भी कर रहे हैं, महामारी के टाइम पे डॉक्टर घर बैठ गए हैं, डॉक्टर सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मानते हैं ये बात, ये भी केसेस बहुत हुए हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूं, केवल एक पक्ष की बात एज अ लॉयर नहीं बोलने वाला हूं, दोनों लोगों के जो दोनों विचारधाराएं हैं उनके बारे में एक छोटी सी बात बस कहने की मेरी इच्छा है। पहले उन लोगों के बारे में जो ऐसा कर रहे हैं और जो सपोर्ट करते हैं कि डॉक्टर्स पर अटैक हो गया। अगर सारे डॉक्टर एक साथ स्ट्राइक करके घर बैठ जाएं, उस टाइम पर कौन बचाएगा? बात केवल कोरोना की नहीं है, और ये कोई पहला केस नहीं है। कोरोना हिंदुस्तान में मेनली 2020 में फरवरी में एक्टिव होता है, लेकिन आप अभी भी अगर गूगल पे डालेंगे अटैक ऑन डॉक्टर्स इन इंडिया, तो आपको 2006-2007 से लेकर और आज तक भी पिछले 15 साल के तो सीधे सीधे केसेस दिख जाएंगे, और उससे पहले रिसेंट टाइम्स में भी खूब ऐसा होता आया है। इस पर कुछ लोगों का डिफेंस ये आता है कि डॉक्टर पेशेंट को नहीं बचा पाया तो किस बात का डॉक्टर, या डॉक्टर ने कुछ गलत कर दिया। देखिए, बात सिंपल सी है, कोई भी अपने प्रोफेशन में परफेक्ट नहीं हो सकता। एक अगर आप लॉयर की बात करते हैं तो लॉयर भी आपको पहले दिन पर यह गारंटी नहीं दे सकता कि वो आपको बचा लेगा, आपने जो क्राइम कर दिया है या फिर जो आपके साथ हो चुका है उससे आपको बचा लेगा, आपको जस्टिस दिलवा देगा। लॉयर आपके लिए अपनी बात रख सकता है। इसी तरह से एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको दवाई बता देगा, सब कुछ है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती। अल्टीमेटली डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, इस चीज़ की गारंटी नहीं हो सकती किसी भी हाल में कि पेशेंट बच जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि हम वापस अटैक कर दें? क्या इसका मतलब ये है कि हम उन्हें दोषी ठहरा दें? कानून बने तो हैं, कानून को हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है? मेडिकल नेग्लिजेंस एक टर्म होता है, अगर आपने ना सुना हो तो। अगर कोई डॉक्टर ऐसा पकड़ा जाता है जिसने कुछ भी नेग्लिजेंट एक्ट करा हो, आप खुद से तो गलती करना छोड़िए, नेग्लिजेंट एक्ट का मतलब जहाँ पर किसी डॉक्टर से एक भूल हो गई हो और जो पेशेंट के साथ गलत हुआ वो उस भूल के कारण हो गया हो, तो भूल इंसान भी करता है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में इतना प्रेशर होता है कि एक छोटी सी भूल के लिए भी मेडिकल नेग्लिजेंस का ऑफेंस लग जाता है, जिसमें ज़्यादा नहीं तो 7 साल तक की भी जेल हो जाती है डॉक्टर्स को, या फिर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है प्रैक्टिस करने का। ये इन लोगों की बात थी। अब आती है कोविड की बात। एक बात सोचिए, एक अभी तक जिस बीमारी का यही पता नहीं लग पाया कि वो एक बायोलॉजिकल वॉर है, किसी लैब से उठकर आ गई, किसी ने जनरेट करके फैला दी, या फिर वो पेंगोलिन से आ गई, चमगादड़ से आ गई, नए 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 लॉजिक्स आ रहे हैं। क्या अभी कहीं पर भी एक क्लियर टर्म है व्हाट इज द कॉज ऑफ कोरोना? नहीं है। तो फिर आप डॉक्टर्स से या मेडिकल प्रोफेशन से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जिस चीज़ के ऊपर आज तक कभी मानवता में रिसर्च ही नहीं हुई, वो एकदम से पहाड़ की तरह टूट कर गिर गई, वो उसे एकदम से उसमें इतनी रिसर्च कर दें कि 110% वो ट्रीटमेंट कर दें और पेशेंट को बचा भी लें। उसके बावजूद हमेशा देश की हमारे एक पुरानी दिक्कत रही है, और हमारी ही नहीं, ये बेसिकली इंसानियत की दिक्कत रही है कि हम नेगेटिव पॉइंट्स को ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। हम ये ज़रूर देखेंगे कि दिन में 3000 मौत हो गई, 4000 मौत हो गई, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, लेकिन उस पॉजिटिविटी की बात हम नहीं करते कि मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, रिकवरी रेट बढ़ गया। वो भी किसकी वजह से है? वो इन डॉक्टर्स और नर्सेज की वजह से है। और डॉक्टर्स और नर्सेज तो दूर की बात है, 22-23 साल के लोग जिनकी MBBS भी पूरी नहीं हुई है, वो इंटर्न्स भी अपना पढ़ भी रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, और आपकी सेवा के लिए हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, देख भी रहे हैं। नर्सेज हैं, नर्सेज की कहना नहीं चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है मोस्टली 10 में से 8 केसेस में, बिकॉज जो सैलरी मिलती है अगर उससे जज करा जाए, कितना मुश्किल होता है एक नर्स के लिए जाकर, आपको जो चीज़ें देखकर घिन आ जाती है, आपको जो चीज़ें आपसे सीन देखे नहीं जाते हॉस्पिटल में, सेंसिटिव हो जाते हैं आप देखकर, वहाँ नर्स अपनी सेवा देती है। वहीं ऐसे केसेस आते हैं कि नर्स पर अटैक कर दिया। ये कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। अगर किसी की गलती है, मैं मानता हूं, मैं मना नहीं करूंगा, इनफैक्ट पिछली एक वीडियो में रेमडेसिविर के ऊपर बनाई थी, ऐसे भी कई डॉक्टर्स आए हैं जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी भी कर रहे हैं।
तो प्रोफेशन में तो हर प्रोफेशन में गंदे लोग हैं। अगर लीगल प्रोफेशन की ही बात करें तो अगर एक लड़की के साथ कुछ गलत होता है, किसी का मर्डर होता है, गंदे से गंदे ऐसे अगर क्राइम होते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा देश हिल जाता है, तो वहाँ पर हमेशा एक साइड ऐसी होती है जो ऐसे लोगों को भी डिफेंड करती है। अगर सीए प्रोफेशन में बात करें, केवल अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, तो ऐसे भी सीएज होते हैं जो घपलेबाजी में मदद करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, ये नियम है। तो मेडिकल प्रोफेशन में भी ये नियम क्यों नहीं हो सकता? हाँ, बिल्कुल होते हैं, 100 में से 10 ऐसे डॉक्टर। पर इसका मतलब ये नहीं कि देश में कानून अपने हाथ में लें, मार पिटाई कर दें, लिंचिंग कर दें, बिल्कुल ये मतलब नहीं। अब दूसरी साइड आती है जिन लोगों का डिफेंस है कि डॉक्टर्स पैसा कमाते हैं या फिर रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर दी। जो लोग ऐसे डिफेंस लेते हैं इन अटैक्स को सपोर्ट करने के लिए, तो आप अपने दिल पर हाथ रख के एक बात पूछिए, सिर्फ एक बात, ह्यूमन नेचर की बात है। हम लोग क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं, साथ ही साथ साइकोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है। ह्यूमन नेचर की बात है कि जब इंसान को फ़ायदा दिख रहा होता है किसी चीज़ में, वहाँ वो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो भटक जाता है। मेडिकल प्रोफेशन में भटकने का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 लाख रुपए का इलाज है तो वो 1,20,000 का अगर किसी ने बता दिया या 1.5 लाख का किसी ने बता दिया, उसमें एक्स्ट्रा मनी कमा लिया, ये भटकना हुआ। पर अल्टीमेटली कोशिश की जाती है पेशेंट की जान बचाने की। हाँ, मैं डिनाई नहीं करूँगा, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी केसेस आते हैं कि अंदर ही अंदर ऑर्गन्स की भी कालाबाजारी कर डाली। वही बात है, हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग हैं, लेकिन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख नहीं चला जा सकता। कानून हाथ में लेना, इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देना बिल्कुल गलत है। आखिर में एक छोटी सी बात, वैसे तो डॉक्टर्स अपने आप में सक्षम हैं, मेडिकल प्रोफेशन के लोग, सबसे ज़्यादा टफ कोर्स होता है एमबीबीएस, सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। सैल्यूट टू पीपल फॉर दैट कि जिस उम्र में लोग सेटल हो जाते हैं उस उम्र तक मेडिकल प्रोफेशन वालों की पढ़ाई पूरी होती है जाकर। तो वैसे तो उन्हें सब पता होगा, बट फिर भी बिकॉज मेरा पर्पज़ है कि सबको लीगल टर्म्स भी पता रहें। तो अगर किसी डॉक्टर के ऊपर ऐसा अटैक होता है, वो कैसे कंप्लेंट फाइल करे? वो पुलिस स्टेशन जा सकता है या फिर किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है। अगर ये दोनों लोग मना करें तो द डॉक्टर कैन अप्रोच द एसपीसीटी ऑफिस, और एसपीसीटी ऑफिस जाकर कंप्लेंट लिखवा सकते हैं अंडर सेक्शंस 320, 322, 324 एंड सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पेनल कोड आईपीसी। इसके बाद ज़्यादा लंबी बात नहीं बोलूँगा क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग अपने आप में समझदार हैं, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी अपील कि अगर पेशेंट नहीं बच पाता है, कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, देश में ख़राब माहौल है, हर चीज़ को टाइम लगता है, मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को टाइम लग रहा है समझने में कि ये क्या बीमारी है, कहाँ से आई, कैसे डील करें, तो कृपया ऐसी चीज़ों को अंजाम ना दें। केवल ये सोच लें कि जब आपको छोटा सा एक जुकाम भी होता है, सर दर्द भी होता है और आप डॉक्टर पर बैठ जाते हैं और अगर वो उस दिन स्ट्राइक कर ले तो आप कैसे सही होंगे। हर बार ये डोलो 650 और ये पैरासीटामोल हर जगह काम नहीं आती। कई बार एक छोटी सी खांसी भी अंदर टीबी भी निकल सकती है। कौन बताएगा आपको अगर सारे डॉक्टर्स एक साथ काम छोड़ के बैठे। थैंक यू।